अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना RIT पार्ट 2 का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जो है रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफ स्टाफ। द थ्री रोज टू प्रोटेक्ट स्टाफ फ्रॉम रेडिएशन आर टाइम, डिस्टेंस, प्रोटेक्टिव बैरियर्स। हमने टाइम का एक्सपोजर का कम रखना है, डिस्टेंस हमने ज़्यादा रखना है स्टाफ का, ठीक हो गया। या हमने ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर सेपरेट रूम ही बनाते हैं रेडिएशन मतलब जहाँ एक्सरे होना होता है और जहाँ हमने उसको एक्सपोजर देना होता है। और प्रोटेक्टिव बैरियर्स मतलब हम ज़्यादातर जो गाउन्स हैं, लाइट के गाउन्स हैं, ये हम यूज़ करवाते हैं। इस तरह हम स्टाफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि टाइम का क्या रोल है इसमें। द एक्सपोजर टाइम मस्ट शुड बी केप्ट एज लेस एज पॉसिबल, दिस वुड डिक्रीज द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट एज वेल एज द स्टाफ। हम जो एक्सपोजर का टाइम है वो हमने जितना हो सके हमने कम रखना है। इससे क्या होगा, रेडिएशन डोज जो होगी वो पेशेंट और स्टाफ को कम मिलेगी। उसके बाद डिस्टेंस, इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन डिक्रीज एक्सपोजर टू द स्टाफ। जितना हम डिस्टेंस रखेंगे एक्सरे ट्यूब का, ठीक है, उतना ही हम जो स्टाफ है या जो पेशेंट्स को एक्सपोजर कम मिलेगा। प्रोटेक्टिव बैरियर्स क्या है? प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग विद लेड एप्रन विद लीड इक्वल टू ऑफ एटलीस्ट 0.35 या 0.5 हमने इसमें क्या करना है, लेड के एप्रन्स पहनाने हैं जिसमें उसकी क्वांटिटी 0.35 से 0.5 mm तक होनी चाहिए। थ्रोइड शीट्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें लेड जो हो 0.25 mm यूज़ होनी चाहिए। लेड ग्लव्स होने चाहिए अगर रिक्वायर्ड हो तो। लेड स्पेक्टिकल्स शुड बी वॉर्न फॉर आइस, जो है हमने ग्लासेस होती हैं वो हमने यूज़ करवानी है आइस की प्रोटेक्शन के लिए। स्टाफ शुड नेवर स्टैंड इन पाथ ऑफ प्राइमरी बीम, जो है उसके बाद जो स्टाफ है वो बिल्कुल भी एक्सरे ट्यूब के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। पर्सनल डोसीमीट्री सिस्टम है, इसमें हम फिल्म बैच और उसके बाद थर्मोल्यूमिनेंट डोसीमीटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोसीमीटर यूज़ करना है। ये हम डिफरेंट डोसीमीटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिल्म बैच क्या होती है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पर्सनल डोसीमीटर इन आवर सेटअप। ये मोस्ट कॉमन है डोसीमीटर जो सेटअप्स में यूज़ होती है। इन दिस फिल्म यूजली द साइज़ ऑफ डेंटल फिल्म इज यूज़। इसमें क्या होता है, जो डेंटल फिल्म है उसका साइज यूज़ किया जाता है। द फिल्म इज यूज़ विदाउट स्क्रीन, इसमें जो फिल्म होती है वो बगैर किसी स्क्रीन के यूज़ की जाती है, ठीक हो गया। दिस फिल्म इज़ कैरिड एज इन प्लास्टिक एसिड और बैज। ये जो फिल्म होती है वो हम या तो किसी प्लास्टिक एसिड में यूज़ करते हैं या बैज में। दिस बैज कैरी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेयरर एंड हैज़ प्लास्टिक एंड मेटल फिल्टर्स इन इट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन। ये इनका क्या फ़ायदा होता है कि ये जो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन को होती है फ़िल्टर कर लेता है। 3 टाइप्स के फ़िल्टर यूज़ होते हैं, थिक प्लास्टिक फ़िल्टर्स, एलुमिनियम फ़िल्टर्स और थिन लेड फ़िल्टर्स, ठीक हो गया। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द फिल्म आफ्टर पासिंग थ्रू दिस फिल्टर डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन डेट अ पर्सन बी एक्सपोज टू। इसके बाद ये जो फिल्म होती है इसमें से जो रेडिएशन होती है वो फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है, जो पेशेंट को एक्सपोज हुई होती है। उसके बाद थर्मोल्यूमिनेंट डोसीमीटर्स क्या होते हैं? इन दिस स्मॉल चिप ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज यूज़। इसमें हम लिथियम फ्लोराइड जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। द चिप आफ्टर सिंगल यूज़ कैन बी रीयूज। इसको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। दिस डोसीमीटर में द टोटल डोज रिसीव बट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस काइंड ऑफ रेडिएशन रिसीव। ये जो डोसीमीटर होते हैं जो टोटल डोज रिसीव हुई होती है उसको मेजर करता है, लेकिन ये जो वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन है हमें नहीं पता हम किस टाइप की रेडिएशन दे रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन ऑफ जनरल पब्लिक, शील्डिंग ऑफ एक्सरे रूम विद लेड इक्विवेलेंट ऑफ 2.5 mm लेड इन डोर्स, विंडोइंग एंड वॉल्स। इसमें इन्होंने कहा है कि जो एक्सरे रूम में लेड को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जिसमें मतलब जो डोर्स हैं या उसकी विंडोज़ हैं वॉल में हर एक में लेड यूज़ होना चाहिए। 120 mm कंक्रीट और 12 mm बेरियम प्लास्टर इज़ इक्वल टू IMM लेड। उसके बाद उनका है कि जो कंक्रीट और बेरियम प्लास्टर है वो इक्वल होता है 1 mm लेड के। जी हाँ, बाकी हम आगे नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।